हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड के जो ऊर्जा विभाग में पद आए थे, लगभग 250 पद यहाँ पर आए थे। उनमें से जो है 102 पद जो है फ्रीज कर दिए गए हैं। उसको बहाल करने की यहाँ पर मांग चल रही है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने जो है यहाँ पर राज्य सरकार से यूपीसीएल पिटकुल के जो है यहाँ पर फ्रीज किए गए पद, जो कि यहाँ पर 102 पद हैं, उनको जो है तुरंत बहाल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि उक्त विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन था वो 2016 में कांग्रेस सरकार के दौरान यहाँ पर किया गया था, और जिसमें से जो है 250 पदों की विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई थी। परंतु भाजपा सरकार के 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी जो है यहाँ पर अब तक भर्ती प्रक्रिया को जो है पूरा नहीं किया जा सका, ऐसा यहाँ पर कहा है। लगभग जो है यहाँ पर 250 पद आए थे, और दोनों पद यहाँ पर इसमें जो है लगभग जो है 62 और यहाँ पर 42 की समथिंग जो पोस्ट यहाँ पर घटा दी गई थी। तो उनको लेकर यहाँ पर मांग चल रही ताकि उनको जो है ऐड कर दें, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड के जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो उसको लेकर जो है रिजल्ट निकालने पर जो 12वीं की रिजल्ट निकालेगा वो जो है सीबीएसई की तर्ज पर जो है बनेगा उत्तराखंड 12वीं का रिजल्ट। जैसे यहाँ पर सीबीएसई जो मूल्यांकन पद्धति अपनाता है, तो वैसी जो है उत्तराखंड का जो 12वीं का जो बोर्ड परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड का, वैसे ही आपका यहाँ पर आना है। कोरोना संक्रमण के कारण जो है रद्द हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ साथ जो है कुछ और अहम मुद्दों के हल तलाशने होंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और स्कूलों के नियमित छात्रों का आकलन तो उसकी मासिक परीक्षा तथा विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जो है हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट आधार पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर जो है फॉर्मूला जो है तलाशना होगा। तो प्राइवेट छात्र थे जो प्राइवेट तौर पर जो है स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके लिए जो है नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इसके साथ ही जो है परीक्षा ना होने की वजह से जो है परीक्षा शुल्क पर भी जो है सरकार को जो है विचार करना है। तो लगभग जो है क्योंकि परीक्षा शुल्क ले लिया गया है और परीक्षा हुई नहीं है, तो उस पर भी जो है सरकार विचार कर रही है। और इस साल जो है हाई स्कूल के लिए जो है 1.48 लाख और यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए 1.23 लाख जो है छात्रों ने जो है परीक्षा के लिए जो है आवेदन किया था। और हाई स्कूल का जो परीक्षा शुल्क था रेगुलर छात्रों के लिए 210 रुपया और प्राइवेट के लिए जो है यहाँ पर 620 रुपया यहाँ पर रखा गया था। और जबकि जो इंटर कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए शुल्क रखा गया था जो रेगुलर हैं 360 रुपये और जो प्राइवेट है 720 रुपये यहाँ पर रखा गया था। और शिक्षा मंत्री अर्जुन पांडे ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की जो है सीबीएसई की तर्ज पर जो है चलता है और लिहाजा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पर जो सीबीएसई मूल्यांकन पद्धति अपनाता है, उसके बाद जो है उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी उसी आधार पर आना है। और वहीं बात करें यहाँ पर जिन लोगों का यहाँ पर प्रमोशन प्रक्रिया नहीं हुआ था, उनके लिए जो है यहाँ पर प्रमोशन प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक बने 139 प्राथमिक शिक्षक, तो 139 प्राथमिक जो शिक्षक थे वो प्रधानाध्यापक बन चुके हैं। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी, तो यहाँ पर जो इनकी लिस्ट थी वो जारी हो चुकी है। और लंबे समय से यहाँ पर था इंतजार, तो लंबे समय के बाद इनको जो है पदोन्नत प्रमोट कर दिया गया है। तो ज़िले के जो यहाँ पर उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा ज़िला है, तो वहाँ में जो है लगभग यहाँ पर 139 तो प्राथमिक शिक्षक थे वो यहाँ पर प्रमोट के कर दिए गए हैं। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को जो है पदोन्नति सूची जो है जारी कर दी गई है। और जिला पदोन्नति समिति के अनुदान के बाद जो है यहाँ पर शिक्षकों की जो है पदोन्नति दे दी गई है। और इस संबंध में जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जो कि एसबी चंद ने जो है आदेश जारी कर शिक्षकों के जो है 1 जुलाई से जो है 15 जुलाई तक पदोन्नति स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। तो 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में इनको जो है कार्यभार संभालने के लिए जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आदेश में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय अवधि जो यहाँ पर है इनकी, अगर शिक्षकों ने कार्यभार नहीं संभाला तो पदोन्नति जो है स्वतः जो है निरस्त समझी जाएगा। अगर ये सही टाइम पर नहीं पहुँचते हैं तो इनकी जो है स्वतः जो है जो प्रमोशन प्रक्रिया है वो निरस्त कर दी जाएगी, अपने आप ये भी कहा गया है। और मानक से जो है अधिक होने पर 10 शिक्षक जो है यहाँ पर दूसरे विद्यालयों में किए गए समायोजित। तो ज़िले में जो है सल्ट ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल जो कि यहाँ पर त्राड़ है, तड़म और यहाँ पर अजोली है, ठीक है, अलग अलग नाम यहाँ पर है। तो इनमें क्या हो रखा है कि 10 से जो है कम छात्र होने के बाद जो है कई शिक्षकों को जो है दूसरे स्कूलों में जो है समायोजित कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर जो है छात्र संख्या जो है शून्य होने पर 11 प्राथमिक और 3 जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर हुए बंद। तो ज़िले में जो है उत्तराखंड के जो यहाँ पर अल्मोड़ा ज़िला है, तो वहाँ पर जहाँ पर शून्य छात्र संख्या थी तो 11 प्राथमिक और 3 जो है जूनियर हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
और आर्थिक तंगी से जूझ रहे खेल शिक्षक। लगभग जो है उत्तराखंड के जो मार्शल आर्ट गेम कमेटी के निर्देशक हैं और एशियन कोच सतीश जोशी ने यहाँ पे कोरोना महामारी के कारण जो है राज्य में बंद हुए खेल गतिविधियों के चलते जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे खेल प्रशिक्षकों के भविष्य को जो है लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और खेल मंत्री को जो है ज्ञापन भेजा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं, 165 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को जो है मिली सीबीएसई की मान्यता। तो लगभग जो है 165 जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको जो है सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में अब तक की जो है 165 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को जो है सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है, जबकि मानक पूरे न करने की वजह से जो है 24 स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है। तो 24 स्कूल को यहाँ पर मान्यता नहीं मिली है। और समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना जो निर्देशक हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि इन स्कूलों की मान्यता के लिए जो है राज्य सरकार की ओर से सीबीएसई के चेयरमैन को जो है पत्र लिखकर मान्यता देने में जो है आपकी जो स्थिरता मांगी गई, इस तरह यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड एलटी परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पर कई अभ्यर्थी यहाँ पर जुलाई में कराने की मांग कर रहे हैं और कहा है कि यहाँ पर संक्रमण में जो है गिरावट जारी है और ऐसे में जो है स्थिति सामान्य होने की संभावना है। और बेरोजगारों ने जो है आयोग से निवेदन किया है कि इस परीक्षा को जो है जुलाई माह में कराया जाए। और बेरोजगारों ने बताया कि उक्त परीक्षा में जो है अभ्यर्थी की संख्या अन्य परीक्षाओं की तुलना में जो है कम है और जिससे जो है इसके आयोजन में जो है ज़्यादा समस्या नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कहा है ताकि जो है जल्दी यहाँ पर जुलाई माह में कंप्लीट हो जाए, इनका कहना ये है। और 25 अप्रैल को यहाँ पर परीक्षा होना था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते हुए यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब जो है इनकी मांग है कि जुलाई में यहाँ पर पेपर करा दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैनिक स्कूल में भर्ती निकल के आ रखी है, जो कि यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश का है। रेगुलर टीचर एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर जो है परमानेंट पोस्ट होगा। और एक ही पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रखी है जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी या इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जो आपकी ज़रूरी है, तो ग्रेजुएशन विद इंग्लिश लिटरेचर, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास इंग्लिश लिटरेचर में और बीएड होना कंपलसरी है। तो आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है और आप बीएड किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास जो है यहाँ पर सीटेट या आपके पास जो है एसटेट यानी कि आपके पास यूटेट या सीटेट में से कोई भी अगर एक वाला हो, यूटेट या सीटेट सेकंड वाला हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी जो है आपका वही है, पे ग्रेड 7th लेवल का है, जो कि यहाँ पर 54,900 से स्टार्टिंग यहाँ पर सैलरी है। अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो 21 से लेकर 35 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज रखी जो लिमिट रखी गई है 1 जुलाई 2021 को रखा गया है। और यहाँ पर जो है अलाउंस जो आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। रूरल रेगुलेशन जो यहाँ पर सैनिक स्कूल की रूरल रेगुलेशन के अनुसार रहते हैं। और जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड या एलिजिबिलिटी रखते हैं कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट बायोडाटा के साथ, ठीक है, एज ए फॉर्मेट, ठीक है, गिवन इन स्कूल वेबसाइट। तो यहाँ पर जो गिवन वेबसाइट है, यहाँ पे एक दिया हुआ वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ssghodakhal.org करके है। तो इस वेबसाइट में जाने के बाद से आपको बायोडाटा का एक फॉर्मेट दिया होगा, उसको फिल करने के बाद उसमें जो है फोटोग्राफ लगाना है आपको। और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस घोड़ाखाल और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड और पिन कोड ये है, उसको जो है सेंड कर देना है। और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ये ऑफलाइन आपको फिल करना है, ठीक है। और फोटोग्राफ, ठीक है, फोटो कॉपी लगाना है आपके जो मार्कशीट है, और यहाँ सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं और डोमिसाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब लगाने हैं आपके पास। और डीडी जो कि यहाँ पर आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 500 रुपये का, तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, वो भी आपको लगाना है, अटैच करना है। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक है, यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भवाली ब्रांच, कोड यहाँ पर दे रखा है 01352, यहाँ पर लगेगा। और यहाँ से आप लगा सकते हैं ओनली एसबीआई बैंक, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट इज़ एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है एसबीआई का ही यहाँ पर जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि आपको जो डिमांड ड्राफ्ट लगाना है वो पोस्ट ऑफिस से नहीं लगाना है, सिर्फ एसबीआई बैंक से ही लगाना है। और इस तरह से जो है आपको यहाँ जो एप्लीकेशन होगा वो कंप्लीट जो होगा वो आपको डी डिमांड जो होगा वो आपका प्रिंसिपल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल यहाँ पर जो है आपको लगाना है। और इसकी जो यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है, कब तक होना चाहिए आपका जो है 5 जुलाई 2021 तक। तो 5 जुलाई 2021 तक जो है आपको पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर पहुंचेगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही होगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं इस भर्ती के लिए।